आज हम बात करेंगे विचारों की कि विचार जब हम ज्यादा सोचते हैं तो किस तरह ये मुसीबत बन जाता है और किस तरह ये चिंता का कारण बन जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा। देखिए, हमारा जो मन है वो एक उपकरण है, औजार की तरह है। ये औजार से आप अपना काम कराओ और उसके बाद इसको वापस उसके यथावत स्थान पर रख दो। तो ये है मन का असली काम। लेकिन हमारा जो 80 से 90% सोचना है वो व्यर्थ का, तरह तरह की धारणाएं बनाना, तरह तरह के विचार बनाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपनी तरफ से एक मैनिपुलेशन हम कर देते हैं। तो वो यही गड़बड़ झाला हो जाता है और ये सिचुएशन बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही दुविधाजनक और बहुत ही खतरनाक हो जाती है जब आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो ये सोचना आपको महंगा पड़ सकता है और यही आपकी चिंता का कारण होता है। विचार जो है आपके मन का, यही चिंता का कारण है। इससे अब आप वो पूछेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो मेरा मानना है अपना, मैंने एक जो एक्सपेरिमेंट अपने आप में किया है, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने विचार के साक्षी बनिए। उन विचारों को देखिए, उन विचारों को समझिए कि आप क्या सोच रहे हैं। विचारों के साक्षी जब आप बनेंगे तो उसे तटस्थ भाव से सुनते हैं आप, उन विचारों को सुनिए। तब आप उन विचारों के प्रति सजग हो रहते हैं। आप विचारों के प्रति सजग नहीं रहते, बल्कि आप अपने आप के प्रति भी जो अवधान है आपका, जब सोचते हैं, जब आप देखते हैं, तो उसके प्रति भी आपकी सजगता बढ़ जाती है। और अपने प्रति ये सजगता ही चैतन्यता है। यही चैतन्यता का भाव होता है और यही चैतन्य का नया आयाम है। विचार को जब आप सुनते हैं तो उसके पीछे पीछे चैतन्यता की जो गहनता है वो भी अनुभव करते हैं। और उसी समय में ये विचार अपनी शक्ति, जैसे ही आप अपने चैतन्य की तरफ जाएंगे तो ये विचार अपने आप ढीला पड़ जाता है। आप इसकी गहनता को क्षीण कर देते हैं। ये विचार अपनी शक्ति खो देता है और तिरोहित होकर हो जाता है ये। क्योंकि अब आप मन के साथ तादात्म्य में नहीं हो रहे हैं, मन के साथ एकाकार नहीं हो रहे हैं, तो उसे कोई, आपके जो विचार है मन के साथ जब आप तादात्म्य में नहीं होंगे, उनके साथ एकाकार नहीं होंगे, तो उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये विचार ढीले हो जाते हैं और ये खुद ब खुद चलने वाली जो मनोरोग विचार प्रक्रिया को अंत की ओर ले जाता है। आपके जो विचार प्रक्रिया है ये अपने आप ढीली हो जाती है और ये इसका अंत हो जाता है, इसके अंत की शुरुआत होती है। और आप एक विराम अपने मन की धारा प्रवाह में पाएंगे। एक अंतराल आप देखेंगे कि आपके मन में आ जाएगा, विचारों के बीच जो होता है आप महसूस करेंगे। और पहले ये जो धारणा है छोटी छोटी होती है, लेकिन जल्दी ये, जब आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, अपने विचारों को साक्षी बनने के, उसको देखने के कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये अवधारणा जो है, ये धारा प्रवाहता, ये अंतराल बढ़ने लगेगा, लंबा होता जाएगा और आपके भीतर एक ठहराव सा आ जाता है। और एक फील करेंगे आप, एक पीस, एक शांति आ जाएगी आपके अंदर। और यही तो मैं कहता हूँ बीइंग, यही तो बीइंग है, और यही शांति, यही जो पीस है आपके अंदर, यही तो बीइंग है। और इसी के साथ एक एक अनुभव करने की सहज स्वाभाविक अवस्था होती है। इसके साथ आप एक के महसूस करते हैं, इसके साथ एकाकार हो जाते हैं। अभ्यास करते करते आप में ये गहनता बढ़ती जाएगी और ऐसी ऐसी गहनता जिसकी कोई था नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं होता। ये सब आप फिर महसूस करने लगोगे जब आप मन के साथ तादाद में नहीं होंगे, मन के साक्षी बनेंगे, विचारों का अवलोकन करता बनेंगे, तो आप इस बीइंग को पाएंगे। और उसकी था बहुत गहरा है ये बीइंग, वहां तक आप जाएंगे और अपने भीतर एक अनु और आनंद का अनिवार्यता होगी। और
इसी को मैं बीइंग कहता हूं, यही बीइंग है। लोग पूछते हैं कि फिर इस बीइंग को अनुभव करने में बाधा क्या है, तो मैं वही बताता हूं कि आप अपने मन के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, मन के साथ एकाकार हो जाते हैं, एक जान हो जाते हैं, और यही बाधा है। मन के साथ एकाकार नहीं होना है, तादात्म्य नहीं बनानी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी विचारों की अनिवार्य, जहां आपको मन के साथ एकाकार होते हैं वहां विचार अनिवार्य हो जाता है, फिर आप विचार करेंगे ही करेंगे। और विचार को अगर रोका नहीं गया तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। पागल होता है, वो चिल्लाता है, चीखता चलाता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन हमारी अपनी जो हालत है, हम भी तो उसी पागल की तरह है। ये जो विचारों का द्वंद्व है हमारे मन में चला हो, वो तो उसी की तरह है। पागल अभिव्यक्त करता है, हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ इतना है हमारे और उस पागल में, और यही द्वंद्व आपको मुसीबत में डाल सकता है। और हर कोई इससे चिंतित है, इसलिए सबको लगता है जी ये तो सब करते हैं, विचार तो सब करते हैं, सोचने की आदत तो सबको होती है, इसलिए मेरे को भी है, लेकिन इसको लाइटली ले लेते हैं। और ये चिंता इतनी दुखदाई हो सकती है कि आपके जो फिजिकल बॉडी है उसका भी नाश करती है, और मेंटली तो आप टॉर्चर होंगे ही होंगे। मन का एक झूठा मिथ्य ऐ भी होता है। मन एक मिथ्य ऐ रच लेता है, मन से ही तो ऐ पैदा होता है ना, जो भय दुख को जन्म देता है, और भय और दुख का अंधकार आपके चारों ओर फैलाता है। ये होता है मन से जो ऐ पैदा होता है, उस ऐ से दुख और भय आप में पैदा होता है। आप सोचते सोचते पता नहीं इतना सोच जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक भय आप में उत्पन्न हो जाता है। दार्शनिक हुए हैं डेस्कॉर्ट्स, उनका ये मानना था कि मैंने सत्य को पा लिया है, आत्मज्ञान को पा लिया है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, उन्होंने कहा कि मैंने सत्य को पा लिया है, इसलिए मैं हूं। दरअसल उसने आधारभूत गलती क्या कर दी कि उसने ये शब्दों में प्रकट कर दिया कि उसके विचार और जो ये बीइंग होता है वो एक है। मैंने सत्य को पा लिया यानी बीइंग को पा लिया। तो उसकी पहचान, अपनी पहचान को उसने विचार के समतुल्य ही कर लिया। आदतन जो एक विचार या सोचने वाला व्यक्ति होता है, उसका एक पृथक ये दुनिया होती है। उसके माइंड में कॉन्टिन्यू कॉन्फ्लिक्ट, लगातार द्वंद चलता रहता है। एक ऐसा संसार होता है, एक जो विचार करता होता है, जिसमें लगातार विखंडता का एक उसको दर्शाता रहता है, विखंडता होती जाती है। जबकि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान विखंडता की पूर्णता को दर्शाता है। विखंडता की पूर्णता को जो दर्शाता है वही तो आत्मज्ञान है, वही तो वो अवस्था है आत्मज्ञान की जो पूर्णता को दर्शाता है। या एक तव्य की जो अवस्था होती है जीवन में, जो प्रकट है उसके प्रति भी एक तव्य, और जो अप्रकट है जो दर्शनीय नहीं है उसके प्रति भी एक तव्य की होना चाहिए। और यही बीइंग के साथ एक तव्य की भावना, एक तव्य की अवस्था होती है। अपने दुखों का अंत, अपने जो भय है, कोई तकलीफ है, मुसीबत है, आपके भीतर के जो द्वंद है उसका अंत हो जाना ही यही तो आत्मज्ञान है। आपने अपने मन पर जो छवियों का जो धारणा बनाते हैं आप, उसका लेबल जो लगाते हैं आप कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, निष्कर्षों का कि ये है वो है, और अलग अलग तरीके से अपने आप को जो परिभाषित करते हैं, उसका जो पर्दा आपने अपने मन पर ढाल रखा है उससे आप सच्चाई नहीं दिख रही। ये पर्दा आपके स्वयं पर भी है, आपके अपनों के साथ भी है, और सबसे ऊपर आप और जो बीइंग है या ईश्वर है उसके बीच भी ये पर्दा आ चुका है। इस वजह से आप बीइंग को, ईश्वर को नहीं देख पाते। आपके ऊपर ये छवि का, निष्कर्षों का, परिभाषाओं का, लेबलों का पर्दा पड़ा हुआ है। और ये पर्दा जो है ये भ्रम पैदा करता है कि और एक और आप और एक कोई दूसरा।
जो आप ही है, आपके दो रूप हो गए हैं ना, उसमें ये बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है और ये एकतव्य और आप स्वयं में आपको स्वयं सिद्ध सा लगने लगता है। तो इसका कंक्लूजन मैं यही निकालूंगा कि मन जो है एक बहुत ही उत्कृष्ट उपकरण है। ये तब है जब आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर इसका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, मन का आप सही इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बहुत ही विनाशकारी बन जाता है। आप अपने मन का इस्तेमाल तो करते नहीं है, मन आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये बात ध्यान दीजिए। जबकि ये मन आपके अपने इस्तेमाल के लिए बना, लेकिन उल्टा मन आपका इस्तेमाल कर रहा है। तो जब मन आपका इस्तेमाल कर रहा है तो ये डिजीज है, एक रोग है, और यो उपकरण आप पर हावी हो चुका है। इसलिए मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है, और काबू तब होगा जब आप इसके साथ एकाकार तन में नहीं होंगे, और मन के दृष्टा बनेंगे, मन के साक्षी बनेंगे, मन के अवलोकनकर्ता बनेंगे। तब ये मन आपके लिए काम करेगा। नमस्कार।